एक समय की बात है, गांव में बाढ़ आने के कारण बिट्टू के माता पिता स्वर्गवासी हो गए। उसकी दादी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक बार गांव में बड़ी बरसात हो रही थी। बिजली कड़कने की आवाज के डर से बिट्टू को नींद नहीं आ रही थी। अचानक आसमान से जोर से बिजली चमकी और बिजली के साथ उसने एक चमकते गोले को पृथ्वी पर उतरते हुए देखा। अरे ये क्या, बिजली के साथ ही रोशनी का गोला जमीन पर आता दिखा। वो गोला पृथ्वी पर कैसे आया? ऐसा कैसे हो सकता है? दादी माँ से लिपट कर वो सो गया। सुबह जब उसकी माँ सोकर उठी तो उसने दादी माँ को सारी बात बताई। दादी बोली, बिट्टू, धरती लोक की तरह ब्रह्मांड में बहुत तरह तरह के लोग हैं। भगवान की बनाई हुई दुनिया बड़ी ही अद्भुत है। सच माँ, क्या हमारी पृथ्वी जैसे और भी लोग हैं? मुझे इनकी कहानी सुनाओ ना। अच्छी बात है, आज रात मैं तुम्हें रहस्यमयी आसमानी दुनिया की कहानी सुनाऊंगी। बिट्टू का पूरा दिन रात के इंतजार में बीता। रात होते ही दादी ने कहानी शुरू की। बिट्टू, ये जो छोटे छोटे सितारे दिख रहे हैं ना, हमारी पृथ्वी की तरह ही हर सितारे में एक पूरा संसार बसा हुआ है। अब मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे ये कहानी मेरी दादी ने सुनाई थी। तीरथपुर गांव में मुखिया, सरपंच और वैद्य तीनों को बहुत बुद्धिमान समझा जाता था। वे हर मुसीबत का हल निकाल लेते थे। एक बार गांव में बरसात का मौसम न होने पर भी इतनी जोर जोर से बारिश हुई और इतनी जोर से बिजली कड़की कि गांव वाले बहुत डर गए। सरपंच जी, आखिर बारिश नहीं हो रही है और मौसम भी बरसात का नहीं है, फिर भी ये बिजली क्यों चमक रही है? जैसे लगता है आसमान से कयामत टूटेगी। बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला रही है। किंतु तभी उन्होंने देखा कि आसमान से एक बहुत बड़े रोशनी के गोले के समान कोई चीज नीचे आ रही है और जो जोर से आकर पृथ्वी से टकरा गई। उसकी टकराने से इतनी जोर का झटका लगा कि पूरा गांव हिल गया। अरे मुखिया जी, ये कैसी आफत आ गई है? पेड़ पौधे टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। अपनी जान बचाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो इस गांव का मुखिया हूँ। अगर मैं ही डर कर भाग गया तो गांव वालों की रक्षा कौन करेगा? सरपंच जी, अभी घर चलते हैं। मौसम ठीक होने पर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। सभी गांव वाले अपने अपने घर बंद करके बैठ गए। कुछ देर बाद मौसम शांत हो गया। सरपंच जी, वैद्य जी, मेरे साथ आइए। हमें उस आसमानी गोले के पास जाना होगा और देखना होगा कि आखिर इसका रहस्य क्या है। हिम्मत करके मुखिया जी सरपंच के साथ उस रहस्यमयी रोशनी के गोले के पास गए और वहीं छुपकर खड़े हो गए और देखने लगे कि आखिर ये गोला क्या है। अचानक उस गोले में से एक दरवाजा खुला और उसमें से बहुत छोटे छोटे, मात्र 3 इंच के कुछ लोग बाहर आए। मुखिया जी, इनसे क्या डरना, ये तो खिलौने की तरह है। हमें जानना होगा आखिर वो कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। मुखिया जी ने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने एक मशीन मुखिया जी के कान में लगा दी। मुखिया जी को उनकी बात सुनाई देने लगी। हम लोग आसमान से आए हैं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ के लोग भी पृथ्वी वासियों की तरह कद में थोड़े लंबे हो, जबकि हम तुम धरती वासियों से बहुत बुद्धिमान और ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी छोटे होने के कारण वो हमेशा बहुत ही खतरे में रहा करते हैं। शायद इसलिए भगवान ने आपको पृथ्वी से दूर आसमान में जन्म दिया है। आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। उन लोगों ने 3 इंच के शरीर पर 15 इंच के गोले के रूप में रखे हुए उनके दिमाग में से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और वो सभी गांव वालों के दिमाग में घुसने लगी। सभी गांव वाले खड़े खड़े सो गए। ये क्या हो रहा है सरपंच जी? हम लोगों को इतनी छोटी सी जीव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मिलकर इन्हें वापस उसी गोले में फेंक देना चाहिए। जब सरपंच ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इनका भार इतना था कि कोई पहलवान भी उन्हें उठा नहीं सकता था। वो छोटी छोटी नलियां इस्तेमाल करते थे जो उनके दुश्मन के शरीर के साथ जुड़ जाती थी और दुश्मन की सारी शक्ति खत्म हो जाती थी। इनके भार के कारण हम उन्हें उठा नहीं पा रहे। आपके पास जो हथियार हैं उसी का प्रयोग करके उनके ऊपर हमला कर दीजिए। सरपंच डंडे से वार करने लगे, लेकिन उन्हें मारना नामुमकिन था क्योंकि उनके शरीर की खाल मगरमच्छ की खाल के समान बड़ी ही कठोर और मजबूत थी।
रुकिए सरपंच जी, बात करने दीजिए। आखिर आप लोग हमारे गांव को क्यों तबाह करना चाहते हैं? क्या आपको खाने की जरूरत है? हम लोग ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। दिमाग में आने वाली सूचनाएं हमारा भोजन है। जिसके दिमाग में सूचनाएं आना बंद हो जाती है, उसको जलाकर उसकी भस्म नदी के पानी में मिला दी जाती है। आप तो इतने ताकतवर और समझदार हैं, फिर आप हमसे क्या चाहते हैं? हम पृथ्वीवासियों को कैद कर अपने संसार में ले जाना चाहते हैं, ताकि सबसे बुद्धिमान पृथ्वीवासियों को अपना गुलाम बना सके और उनसे अपना सभी काम करा सके। इसके लिए हमने गांव के सरपंच, वैद्य और मुखिया को चुना है। बहादुर कुमार, जो वैद्य का बेटा था, जब देखा कि उसके पिता को ये लोग अपने संसार में ले जा रहे हैं, तो उसने अपनी दोस्त जादूगर की मदद मांगी। जादूगर ने उसे मंत्रों से अदृश्य कर दिया। वो भी उन लोगों के साथ उनके लोक में पहुंच गया। अच्छा, तो ये है इनका राज। ये लोग पूरी पृथ्वी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और इसलिए समय समय पर अपने रहस्यमयी रोशनी के गोले के रूप में यान भेजते रहते हैं और पृथ्वी के सबसे गुणी व्यक्ति को उठाकर अपने देश में ले आते हैं। मुझे अपने पिता और बाकी पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए उपाय ढूंढना ही होगा। जब वो उस लोक का राज पता लगाने लगा और घूमने लगा, तो उसने देखा कि एक जगह उस पूरी आसमानी दुनिया के लोगों को शक्ति बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की दवाई दी जा रही थी। लोग लाइन लगाकर आते जाते और उनके शरीर की नली को दवाइयों के बर्तन से जोड़ दिया जाता। उस दवाई के कारण कम से कम 1 साल तक उनको थकान नहीं होती थी। यही सही समय, मुझे इस दवाई में पेट सफा चूर्ण मिला देना चाहिए। अब सबकी स्वतंत्रता इस पर निर्भर है। उसने अपने साथ लाए गए पेट सफा चूर्ण को बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी दवाई में मिला दिया और इतनी ज्यादा मात्रा में मिलाया कि चूर्ण के कारण उनके पेट में मरोड़ उठने लगा। किंतु शरीर में मल विसर्जन का सिस्टम ना होने के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे लोगों को ये कैसी बीमारी हो गई है? ये सभी इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जो भी हमारे लोगों की इस रहस्यमय बीमारी को ठीक कर देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। कुमार ने अपने पिता को अपनी योजना के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। इसीलिए वैद्य ने आकाशीय लोगों के राजा से बात की। पृथ्वीवासियों को यहाँ लाने के कारण पृथ्वीवासियों में होने वाली बीमारियों के विषाणु इस लोक में फैल रहे हैं। ये उसका परिणाम है महाराज। हमें अपनी प्रजा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आप पृथ्वीवासी हैं, आप ही हमें सही सलाह दीजिए। अगर आप अपने इस लोक को बचाना चाहते हैं तो हमेशा के लिए पृथ्वी से दूर चले जाइए। किंतु हम पृथ्वीवासी से ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हैं। हम पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं, फिर भला हम पृथ्वी लोक से दूर कैसे रहेंगे? अरे महाराज, ये तो सिर्फ एक बीमारी है। अभी और भी पृथ्वी की तरह तरह की बीमारियां और उनके जीवाणु फैलने लगेंगे। महाराज, वैद्य जी की दवा से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर वो जीवाणु फैल गए तो दवाइयां भी उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगी और बीमारियां आप लोगों को जीवित नहीं रहने दे सकती। मेरी प्रजा के लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं। आपके वैद्य क्या उन्हें इस कष्ट से मुक्त कर सकते हैं? मैं इस दर्द से आप सभी को मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको सभी पृथ्वीवासियों को स्वतंत्र करना होगा। दर्द से बेचैन उस दुनिया के लोग इस बात के लिए तुरंत राजी हो गए। वैद्य ने अपनी दवाइयों और जड़ी बूटियों से उन सबका इलाज किया, जिससे उनको तुरंत लाभ हुआ। राजा ने धरती वासियों को हमेशा के लिए स्वतंत्र करा दिया और फिर वो लोग धरती पर कभी नहीं आए और वैद्य के बेटे की बुद्धिमानी के कारण पृथ्वी हमेशा के लिए उनके आक्रमण से बच गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।